बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? मैं हूं तहमीना वकील और आज हम सेकेंड ईयर केमिस्ट्री का 8 लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं जो कि आपके 4th लेक्चर में से है, दैट इज़ ग्रुप 5th ए एंड 6th ए एलिमेंट्स। इसमें आज हम ग्रुप 5th ए एलिमेंट्स का स्टार्टअप करेंगे और उसमें डिफरेंट कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन को डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। ग्रुप 5th एलिमेंट्स को अगर हम देखें तो ग्रुप 5th एलिमेंट्स में आपके पास जो कंपाउंड्स आते हैं जो एलिमेंट्स आते हैं, इट इज़ नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ। ये 5 एलिमेंट्स है विद द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ NS2NP3। तो आपके पास टोटल 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 3 इलेक्ट्रॉन P में और 2 इलेक्ट्रॉन S में। चूँकि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन दे आर प्रेजेंट इन P, सो दे बिलोंग टू P ब्लॉक, तो इनको P ब्लॉक एलिमेंट्स भी कहा जाता है। अब देखेंगे आपके पास 2s2 2p3 नाइट्रोजन की, 3s2 3p3 फास्फोरस की, 4s2 4p3 आर्सेनिक की, 5s2 5p3 एंटीमनी की और 6s2 6p3 आपके पास बिस्मथ की आती है। अगर हम इसमें देखें तो ये जो फर्स्ट 2 मेंबर्स हैं नाइट्रोजन एंड फास्फोरस, दे आर नॉन मेटल्स, नाइट्रोजन और फास्फोरस, जबकि बाकी हमारे पास जो हैं आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ये तीनों के तीनों जो हैं वो मेटालिक सॉलिड की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। ये नाइट्रोजन जो है वो वाहिद एलिमेंट है विच इज़ अ गैस, इट इज़ अ गैस एट रूम टेम्परेचर। बाकी जितने भी हैं दे आर सॉलिड, लेकिन नाइट्रोजन और फास्फोरस ये दोनों नॉन मेटल्स हैं, वाइल रेस्ट ऑफ द मेंबर्स दे आर मेटल्स। इनके अगर जनरल प्रॉपर्टीज़ देखें तो आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, जैसे नॉर्मल ट्रेंड है। इसी तरह से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीजेस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस विच इज़ द जनरल ट्रेंड। फिर एटॉमिक रेडियस इंक्रीज़ कर रहा है, आयनिक रेडियस इंक्रीज़ कर रहा है, मेल्टिंग पॉइंट जो हैं वो भी इंक्रीज़ कर रहे हैं और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो आपके पास इंक्रीज़ कर रहा है। ठीक है, उसके बाद डेंसिटी इट ऑल्सो इंक्रीजेस। और अगर हम इसके ऑक्सीडेशन स्टेट देखें तो चूँकि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है NS2NP3, तो इसकी दो तरह की ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिस्ट करती है। एक 3 इलेक्ट्रॉन्स की वजह से दैट इज़ +3, और एक 3 और 2 दोनों इलेक्ट्रॉन्स की वजह से दैट इज़ +5। तो इट कैन एग्जिस्ट इन 2 टाइप ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, +3 एंड +5। तो ये +3 +5 दो तरह के ऑक्सीडेशन स्टेट में डिफरेंट तरह के कंपाउंड्स शो करते हैं। तो यही चीज़ यहाँ पे एक्सप्लेन की गई है इनकी जनरल करैक्टरिस्टिक्स में। नाइट्रोजन एंड फास्फोरस ऑफ ग्रुप 5th शो द टिपिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल्स। जो दो फर्स्ट मेंबर्स हैं नाइट्रोजन एंड फास्फोरस, दे आर नॉन मेटल्स। फॉर एग्जांपल कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं नॉन मेटल्स की? दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एंड गिव एसिडिक ऑक्साइड। जो इनकी डिफरेंट ऑक्साइड्स हैं, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है जैसे, या फास्फोरस का फास्फोरस पेंटाऑक्साइड है, दे आर एसिडिक इन नेचर। और थर्ड, देयर कंपाउंड्स दे आर प्रीडोमिनेंटली कोवेलेंट इन नेचर। चूँकि ये नॉन मेटल्स हैं तो नॉन मेटल्स के कंपाउंड ज़्यादातर कोवेलेंट होते हैं। उसके बाद आर्सेनिक, एंटीमनी, ये दोनों मेटलॉइड्स हैं। ठीक है, पहले नाइट्रोजन और फास्फोरस की बात हो गई, उसके बाद आर्सेनिक एंड एंटीमनी, दे आर मेटलॉइड्स। देयर प्रॉपर्टीज़ आर इन बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल। जबकि जो बिस्मथ है विच इज़ प्रेजेंट एट द बॉटम ऑफ दिस ग्रुप, दे शो द मेटालिक करेक्टर, वो प्योर मेटालिक करेक्टर शो करता है। इसका मतलब है जैसे जैसे हम नीचे आते हैं नाइट्रोजन से बिस्मथ की तरफ, तो मेटालिक करेक्टर इंक्रीज़ करता है। एंड नाइट्रोजन हैज़ द ग्रेटेस्ट टेंडेंसी to attract the electron, while antimony, bismuth, they have the least tendency down the group, जो कि अल्टीमेटली आपके पास नाइट्रोजन के कंपाउंड्स हैं कोवेलेंट, और जब बिस्मथ की तरफ आएंगे तो वो आयनिक की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा, उसके बाद अगर हम एलोट्रॉप्स की बात करते हैं तो फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, दे ऑल हैव एलोट्रॉप्स। एलोट्रॉप्स क्या होता है कि एक एलिमेंट इफ़ इट एग्जिस्ट इन मोर देन 1 क्रिस्टलाइन फॉर्म, तो उसको हम एलोट्रॉप्स कहते हैं। इसकी एक बहुत ही वेल नोन एग्जांपल है कार्बन की। जैसे कार्बन है, इट कैन एग्जिस्ट इन मोनोक्लिनिक कार्बन, और आपके पास रोम्बिक कार्बन है, या प्लास्टिक सल्फ़र की। ठीक है, कार्बन क्या रहती है? डायमंड एंड ग्रेफाइट। तो इसी तरह से अगर हम देखें तो फास्फोरस, आर्सेनिक एंड एंटीमनी, इनके एलोट्रॉप्स हैं। फास्फोरस के 2 एलोट्रॉप्स हैं, या आपके पास है रेड एंड वाइट फास्फोरस, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इसमें। सो
इसमें क्या होता है कि फॉस्फोरस और बाकी नाइट्रोजन के अलावा बाकी जितने भी मेंबर्स हैं उसमें वो डी ऑर्बिटल्स को यूज़ करते हैं बॉन्डिंग में, ठीक है। इसकी वजह क्या है, देखिए 3s 3p एंड एम्प्टी 3d ऑर्बिटल उसके बाद एम्प्टी है, तो ये इनके दरमियान एनर्जी गैप बहुत ज़्यादा नहीं होता और ये 3s 3p से 3d में इलेक्ट्रॉन प्रमोट हो जाते हैं एंड दे टेक पार्ट इन बॉन्डिंग विद द अदर एलिमेंट्स। जैसे अगर हम बात करें फॉस्फोरस में, वन ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 3s कैन बी प्रमोटेड टू वेकेंट 3d ऑर्बिटल गिविंग 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल, जिसकी वजह से फॉस्फोरस जो है वो 5 बॉन्ड भी बना सकता है। जैसे आपके पास एग्जांपल है PCl5 की, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, आपके पास Sp इस तरह से, ये है 3s, ये है 3p, आगे 3d ऑर्बिटल जो है वो खाली है, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें हैं और 3 इलेक्ट्रॉन इसमें हैं। तो वन ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम हेयर मूव टूवर्ड्स द डी, आपके पास क्या बच जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन s में आ जाएगा, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन p में है और आगे एक जो है वो d में चला जाएगा। तो इस केस में हमारे पास sp3d हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगी और 5 ऑर्बिटल्स आएंगे जो ट्राइगोनल बाईपिरामिडल ज्योमेट्री में ओरिएंट होके PCl5 का स्ट्रक्चर प्रोड्यूस करेंगे। क्लियर। तो ये आपके पास है जनरल इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट आ जाए नाइट्रोजन और इसके कंपाउंड्स पे। नाइट्रोजन इट इज़ द फर्स्ट मेंबर ऑफ ग्रुप 5A। इसकी प्रेजेंस कहाँ कहाँ पे है, नाइट्रोजन इट इज़ प्रेजेंट इन फ्री स्टेट इन एयर एज अ मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट, मतलब जो हवा है, हवा का 78% बाय वॉल्यूम जो है वो नाइट्रोजन होती है। हवा में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन मौजूद होती है, लेकिन ये इनएक्टिव गैस है इन कंपैरिजन विद ऑक्सीजन, जो कि अब देखिए ना हमारे पास 78% क्या है नाइट्रोजन और 21% क्या है ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन के मुकाबले में नाइट्रोजन इनर्ट है या इनएक्टिव है, तो ये ज़्यादातर कंपाउंड्स के साथ रिएक्ट नहीं करती। इसी तरह से इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में नाइट्रोजन देखें तो नॉर्मली मिनरल्स में नाइट्रोजन कंबाइंड स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करती, ये ज़्यादातर कंबाइंड स्टेट में एग्जिस्ट करती है इन लिविंग मैटर इंक्लूडिंग प्लांट्स एंड एनिमल इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन, यूरिया एंड अमाइनो एसिड्स। तो ज़्यादातर नाइट्रोजन का कंबाइंड फॉर्म जो है वो मौजूद होती है आपके लिविंग टिश्यूज़ के अंदर प्रोटीन्स की फॉर्म में। प्रोटीन्स दे आर मेड अप ऑफ अमाइनो एसिड्स, तो अमाइनो एसिड्स में या यूरिया में, तो ये मेजर वो कंपाउंड्स हैं जहाँ नाइट्रोजन मौजूद है। नेक्स्ट हम आज जो नए कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन डिस्कस करेंगे वो है ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में वी विल डिस्कस अबाउट द ऑक्सी एसिड्स ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है। तो फर्स्ट है आपके पास ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन में अगर हम देखें तो नाइट्रोजन डिफरेंट टाइप के ऑक्साइड्स बनाता है। इसके कॉमन ऑक्साइड्स हैं डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड या नाइट्रोजन ऑक्साइड इसे कहते हैं, डाई नाइट्रोजन नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जिसे कि हम नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड है, नाइट्रो एनहाइड्राइड है, डाइनाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड है, ये डिफरेंट ऑक्साइड्स हैं नाइट्रोजन के। नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, ये इन तमाम के स्ट्रक्चर हैं। ये देखिए ये आपके पास है डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड जिसे नाइट्रस ऑक्साइड भी कहा जाता है। इसका स्ट्रक्चर किस तरह से बना हुआ है, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। अब यहाँ पे नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बना रहा है तो इस पर प्लस चार्ज है और इस पर माइनस चार्ज है। इट इज़ इन रेजोनेंस विद अ स्ट्रक्चर लाइक दिस वन, नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन। यहाँ ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है और नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है। तो ये दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं नाइट्रस ऑक्साइड के, जिसे कि डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड भी कहा जाता है, N2O। उसके बाद आ जाएं नाइट्रिक ऑक्साइड जिसे नाइट्रोजन ऑक्साइड भी कहा जाता है। ये इसका सिंपल सा स्ट्रक्चर है नाइट्रोजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ठीक है। नाइट्रोजन पे भी 2 लोन पेयर है, ऑक्सीजन पे भी 2 लोन पेयर है। फिर है आपके पास नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में क्या है, इसे नाइट्रोजन परऑक्साइड भी कहा जाता है। नाइट्रोजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन,
यहाँ पे नाइट्रोजन पे एक इलेक्ट्रॉन है और ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज है। उसके बाद है डाई नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड। डाई नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड में क्या है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन एक तरफ डाइऑक्साइड वाली कंडीशन है और एक तरफ आपके पास सिंपल नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो ये क्या बन गया, N2O3, जिसे नाइट्रस एनहाइड्राइड या डाई नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद जो है वो आपके पास आ जाता है डाई नाइट्रोजन पेंटऑक्साइड, जिसे कि N2O5 कहा जाता है। इट इज़ नाइट्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन दोनों की जो स्ट्रक्चर है वो एक दूसरे को रिफ्लेक्ट कर रहा है इस तरह से। ठीक है, तो ये आपके पास जो है वो 5 डिफरेंट ऑक्साइड्स हैं नाइट्रोजन के। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड, जिसे कि नाइट्रस ऑक्साइड भी कहते हैं। डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड को प्रिपेयर किया जाता है बाय द एक्शन ऑफ डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड ऑन मेटालिक जिंक। ये देखें, ये रिएक्शन है जिसमें कि जिंक मेटल के साथ डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड नाइट्रस एसिड सॉरी HNO2 नाइट्रस एसिड रिएक्ट कर रहा है एंड इट विल प्रोड्यूस्ड जिंक नाइट्रेट अलोंग विथ डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड वाटर मॉलिक्यूल। इसके अलावा अमोनियम नाइट्रेट को अगर हम हीट करें at about 200 degree centigrade, it also produce dinitrogen oxide along with water. चूँकि अमोनियम नाइट्रेट हाईली एक्सप्लोसिव मटेरियल है, जितने भी नाइट्रेट्स हैं अमोनियम नाइट्रेट या पोटेशियम नाइट्रेट भी, जितने भी ज़्यादातर नाइट्रेटिंग या नाइट्रो कंपाउंड्स हैं, दे आर एक्सप्लोसिव इन नेचर। तो इस केस में जब हम एक्सप्लोसिव मटेरियल को हीट कर रहे हैं तो एक्सप्लोजन का डेंजर होता है। ठीक है, इस डेंजर को अवॉइड करने के लिए हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं विद द मिक्सचर ऑफ सोडियम नाइट्रेट एंड अमोनियम सल्फेट। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, सोडियम नाइट्रेट और अमोनियम सल्फेट, इन दोनों को रिएक्ट करवाएंगे। ये दोनों आपस में रिएक्ट करके अल्टीमेटली क्या प्रोड्यूस करेंगे, अमोनियम नाइट्रेट, जो कि हीटअप होके हमारे पास डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड प्रोड्यूस करेगा। इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड की, इट इज़ अ कलरलेस गैस विद अ फेंट प्लीजेंट स्मेल एंड अ स्वीडिश टेस्ट। ठीक है, एक मतलब हल्की हल्की सी मीठी मीठी सी स्मेल होती है, हल्के से मिठास के साथ। अगर इसे स्मेल करो तो हलक में हल्की सी मिठास फील होती है। इट इज़ फेयरली सोलेबल इन कोल्ड वाटर। इट्स मिक्सचर विद लिटिल ऑक्सीजन इफ़ इनहेल्ड इन अ सफिशेंटली लॉन्ग टाइम प्रोड्यूस हिस्टेरिसिस, लाफ्टर। इट इज़ कॉल्ड एज लॉफिंग गैस। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, आपसे अक्सर पेपर में पूछा जाता है कि व्हाट इज़ द केमिकल फार्मूला ऑफ लॉफिंग गैस। तो लॉफिंग गैस क्या है, डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड या नाइट्रस ऑक्साइड। तो क्या है, अक्सर आपने फिल्म्स में कहीं देखा होगा या कार्टून्स में अक्सर देखा होगा कि एक गैस का सिलेंडर खुल गया, उसके बाद लोग रोना भी चाह रहे हैं तो वो हंसी जा रहे हैं। तो वो क्या होता है, हिस्टेरिसिस लाफ्टर, कि आपके पास एक गैस है जो कि आपके जब ऑक्सीजन के साथ इनहेल हो जाएगी इन योर बॉडी तो वो लाफ्टर प्रोड्यूस करेगी, इसीलिए उसको लाफिंग गैस या लाफ्टिंग गैस जो है वो कहा जाता है। नेक्स्ट है इसकी रिएक्शन, इट इज़ नॉट कम्बस्टेबल, ये खुद कम्बस्टेबल नहीं है, बट इट हेल्प इन कम्बशन। जिस तरह से ऑक्सीजन है कि ऑक्सीजन कम्बस्टेबल नहीं है बट इट हेल्प और रिजेंबल ऑक्सीजन इन रिकाइंडलिंग अ ग्लोइंग स्प्लिंटर। तो ये सपोर्ट करता है कम्बशन को, खुद नहीं जलता लेकिन जलने में मदद करता है। तो सल्फ़र है, फॉस्फोरस है, इनको ये इनके रिस्पेक्टिव ऑक्साइड्स में कन्वर्ट कर देगा और ख़ुद नाइट्रोजन गैस की फॉर्म में एलिमिनेट हो जाएगा। तो ये एक्चुअली क्या कर रहा है, इट प्रोवाइड्स ऑक्सीजन टू sulfur and phosphorus to be convert them into their respective oxides। इसी तरह से अगर इसको पास करवाया जाता है ओवर रेड हॉट कॉपर तो ये अगेन ऑक्सीजन दे देगा कॉपर को और ख़ुद रिड्यूस हो जाएगा इनटू नाइट्रोजन और नाइट्रोजन गैस की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसकी प्रॉपर्टी क्या है, इट गिव ऑक्सीजन, ये आसानी से ऑक्सीजन देता है, दूसरों को ऑक्सीडाइज करवाता है, सल्फ़र को, फास्फोरस को, कॉपर को, और ख़ुद रिड्यूस हो जाता है। सो दूसरे लफ्ज़ों में हम कह सकते हैं कि इट कैन एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लियर। तो ये आपके पास था फर्स्ट ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, दैट इज़ नाइट्रस ऑक्साइड। दूसरा है नाइट्रोजन ऑक्साइड, जिसे नाइट्रिक ऑक्साइड भी कहा जाता है।
इसको हम प्रिपेयर करते हैं बाय द रिएक्शन ऑफ कॉपर विथ डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड। कॉपर, वहाँ हमने जिंक का रिएक्शन किया था, यहाँ कॉपर का रिएक्शन किया है। सो इट विल बी कन्वर्टेड इनटू कॉपर नाइट्रेट एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड इज़ बीइंग प्रोड्यूस्ड। इसके अलावा इसको हम प्रोड्यूस कर सकते हैं बाय द रिएक्शन ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन थ्रू एन इलेक्ट्रिक आर्क। ये एक्चुअली वो रिएक्शन है जो कि जब बिजली चमकती है तब होता है, क्योंकि वहाँ पे हवा में हमारे पास नाइट्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, वो दोनों गैसेस मौजूद है। जैसे ही लाइट स्पार्किंग होगी तो बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड होती है जो कि रिक्वायर्ड होती है फॉर द कन्वर्जन ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन इनटू नाइट्रोजन ऑक्साइड या नाइट्रिक ऑक्साइड। प्रॉपर्टीज़ क्या हैं? इट इज़ अ कलरलेस गैस, हैवियर देन एयर एंड स्प्रिंगली सॉलेबल इन वाटर। जो नाइट्रस ऑक्साइड थी वो वाटर में फेयरली सॉलेबल थी, जबकि ये स्प्रिंगली सॉलेबल है। उसका एक स्वीट सा टेस्ट था, प्लीजेंट स्मेल थी, बट दिस वन इज़ कलरलेस एंड हैवियर गैस। ठीक है, रिएक्शन अगर हम देखें तो इट reacts with oxygen to be converted into reddish brown color nitrogen dioxide। इसके अलावा अगर इसे हीट करवाया जाए वही रिवर्सिबल रिएक्शन होगा, 1000 डिग्री सेंटीग्रेड तक हीट करवाया जाए तो ये नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाती है। वही जो ऊपर हमने रिएक्शन देखा था, इस रिएक्शन को हम रिवर्स कर लें तो ये रिएक्शन रिवर्सिबल है। फिर इट कंबाइन विथ क्लोरीन और ब्रोमीन, क्लोरीन के साथ और ब्रोमीन के साथ रिएक्ट करके नाइट्रोसाइल क्लोराइड और नाइट्रोसाइल ब्रोमाइड प्रोड्यूस करते हैं। ये आपके पास नाइट्रोसाइल क्लोराइड है, ठीक है, और ये रिएक्शन हो रहा होता है इन द प्रेजेंस ऑफ अ चारकोल। इसी तरह से ये रिएक्शन यूज़ होता है, इसको हम यूज़ करते हैं फॉर द डिटेक्शन ऑफ रिएक्शन, मतलब ये रिंग टेस्ट है जो कि नाइट्रेट्स की प्रेजेंस को शो करने के लिए यूज़ होता है। इट फॉर्म अ ब्राउन कलर एडिशन कंपाउंड विथ फेरस सल्फेट FeS4। फेरस सल्फेट का सोल्यूशन जब हम ऊपर से डालेंगे तो उस केस में फेरस सल्फेट और NO नाइट्रोसिल का एक कॉम्प्लेक्स बनेगा विच इज़ ब्राउन इन कलर। तो क्या होता है, टेस्ट ट्यूब लेते हैं और टेस्ट ट्यूब में जो है वो आपके पास सॉल्ट होता है जिसमें नाइट्रेट है और उसमें फेरस सल्फेट डालते हैं और यहाँ से साइड से बिल्कुल ड्रॉप वाइज जो है वो फेरस सल्फेट डाला जाता है और इधर रिंग फॉर्म होती है ब्राउन कलर की एट द जंक्शन। ठीक है, उसके बाद है रिड्यूसिंग एजेंट्स के साथ। जब इसे रिड्यूसिंग एजेंट के साथ रिएक्ट करवाया जाए तो नाइट्रोजन को ये रिड्यूस करवा देते हैं इनटू डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड, मतलब नाइट्रिक ऑक्साइड को नाइट्रस ऑक्साइड में या कुछ केसेस में नाइट्रोजन में। इसी तरह से ये रिड्यूसिंग एजेंट्स क्या हैं, H2S है या आपके पास है सल्फ्यूरस एसिड, वो इनको रिएक्ट करवा देंगे इनटू डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड। अगर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं तो वो ऑक्सीडाइज करवा देंगे। अब देखिए यहाँ पे इसकी रिडक्शन हो रही है, ये रिडक्शन है, जबकि यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन हो रही है, क्योंकि देखिए यहाँ पे है ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, यहाँ पे है +1 में, यहाँ पे +2 से +1 में जा रहा है और यहाँ पे +2 से +4 में जा रहा है, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा हो रही है। तो नाइट्रिक एसिड इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वो इसको ऑक्सीडाइज करवा रहा है एंड द नाइट्रोजन oxide it is converted into nitrogen dioxide. Similarly KMNO4, KMNO4 is also a strong oxidizing agent, वो इतना strong है कि वो NO क्या है आपके पास +2 में, इसको वो ऑक्सीडाइज करवा लेता है into नाइट्रिक एसिड +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो यहाँ पे नाइट्रोजन ऑक्सीडाइज हो रहा है into द नाइट्रिक एसिड। ठीक है, तो ये आपके पास सेकेंड ऑक्साइड है नाइट्रोजन का, दैट इज़ नाइट्रिक ऑक्साइड। उसके बाद है हमारे पास थर्ड ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, दैट इज़ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को हम प्रिपेयर करते हैं बाय द रिएक्शन ऑफ कॉपर विथ कॉन्सनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। वहाँ हमने नाइट्रिक ऑक्साइड में इसे रिएक्ट करवाया था डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ, लेकिन जब हम नाइट्रिक एसिड को रिएक्ट करवाते हैं कॉपर को रिएक्ट करवाते हैं कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ, देन इट प्रोड्यूस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। सिमिलरली लेड नाइट्रेट को हीट करें तो आपके पास नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड होता है। तो ये दो मेथड हैं इसकी प्रिपरेशन के। प्रॉपर्टीज़ क्या है इसकी, इट इज़ अ रेडिश ब्राउन कलर गैस
रेडिश ब्राउन कलर की होती है विद अ पंजेंट स्मेल। पंजेंट स्मेल क्या होती है, बहुत ज़्यादा नाक में चुभने वाली स्मेल, जो कि एकदम से आप इनहेल करो, आपसे इनहेल ना हो। It also readily dissolve in water to form a blue acidic solution. It is highly acidic oxide। ठीक है, बाकियों के मुकाबले में इसकी एसिडिटी ज़्यादा होती है। अगर हम रिएक्शन देखें, on cooling nitrogen dioxide is converted into yellow liquid which can be frozen to a colorless solid dinitrogen tetroxide। इसकी मतलब ये रिएक्शन है, ये देखिए यहाँ पे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, पहले हमने इसे हीट किया, इट इज़ कन्वर्टेड इनटू नाइट्रोजन डाइऑक्साइड लिक्विड। ये आपके पास क्या है, ब्राउन, रेडिश ब्राउन गैस है। उसके बाद जो लिक्विड बनता है वो येलो कलर का होता है, ये लिक्विड है टेट्राऑक्साइड। उसके बाद जब उसको हम क्या करेंगे, हीट करेंगे तो फ्रीज़ करेंगे तो वो कन्वर्ट हो जाएगा डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड में। ठीक है, यहाँ पे इसको मज़ीद करेंगे तो ये सॉलिड फॉर्म में N2O4, ये आपके पास जो है वो फिर कलरलेस सोल्यूशन बन जाएगा, कलरलेस सॉलिड, सॉरी। इसी तरह से अगर इस सॉलिड को हीट करवाया जाए, ये सॉलिड बन गया था, इसको हीट करवाया जाए 140 डिग्री सेंटीग्रेड तक, देन द मिक्सचर कंटेन नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड डाई नाइट्रोजन, ये आपके पास नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और N2O4, इसका मिक्सचर ऑब्टेन होता है। लेकिन इससे मज़ीद ऊपर, ये तो 140 डिग्री सेंटीग्रेड पे था, अब अगर इसे मज़ीद 140 से हीट करवाया जाए तो उस केस में क्या होगा कि ये डिकम्पोज होना शुरू हो जाएगा इनटू कलरलेस नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड ऑक्सीजन में। ठीक है, और ये डिकम्पोजिशन के कंप्लीटिंग टेम्परेचर क्या है, 620 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये आपके पास टेम्परेचर का इफ़ेक्ट शो हो रहा है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड पे, कि पहले आप जब उसको गैस से लिक्विड में कन्वर्ट करोगे तो वो पेल येलो हो जाएगा, फिर मज़ीद ठंडा करने पे वो सॉलिडिफाइड हो जाएगा विच इज़ कलरलेस। उस कलरलेस को आप 140 डिग्री सेंटीग्रेड तक हीट करोगे तो सिर्फ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनेगा या कुछ मिक्सचर ऑफ डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड। लेकिन अगर उसे मज़ीद हीट करवाया जाए 620 डिग्री सेंटीग्रेड तक तो वो अल्टीमेट प्रोडक्ट होगी नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। नेक्स्ट, चूँकि ये डिकम्पोज करके ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है, ठीक है, यहाँ पे देखें आपके पास क्या है, डाई नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, इट इज़ कन्वर्टेड इनटू नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। तो चूँकि ये ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है तो ये बहुत सारे कंपाउंड्स में एड अप हो जाता है और उनको कन्वर्ट करवाता है इनटू देयर रिस्पेक्टिव ऑक्साइड्स। लाइक देखें, ये ऑक्सीजन एड अप हो गया है इनटू फॉस्फोरस एंड दिस विल बी कन्वर्टेड इनटू फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड। अब यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है क्योंकि वो जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस्ड हुआ है वो फॉस्फोरस में एड अप हो गया है। अब अगर एयर की एब्सेंस में इसे रिएक्ट करवाया जाए, so it dissolve in oxygen to form a mixture of acids, nitric acid and nitrous acid। यहाँ नाइट्रिक एसिड में ये नाइट्रोजन +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में है और नाइट्रस एसिड में ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। लेकिन अगर एयर की प्रेजेंस में इसको डिज़ोल्व करवाया जाए, यहाँ ऑक्सीजन भी हो, तब आपके पास फाइनल प्रोडक्ट नाइट्रिक एसिड की होगी, क्योंकि यहाँ पे जो नाइट्रस एसिड प्रोड्यूस्ड होगा वो भी ऑक्सीडाइज हो जाएगा इनटू नाइट्रिक एसिड। ठीक है, उसके बाद अब मिक्सचर ऑफ नाइट्रेट एंड नाइट्राइट, सिमिलरली जैसे देखें वाटर के साथ रिएक्शन पे नाइट्रिक एसिड और नाइट्रस एसिड प्रोड्यूस्ड हुआ है, हेयर ऑल्सो वी गेट अ मिक्सचर ऑफ नाइट्रेट, ये है नाइट्रेट और ये है आपके पास नाइट्राइट। और द मिक्सचर ऑफ नाइट्रेट एंड नाइट्राइट इज़ प्रोड्यूस व्हेन नाइट्रोजन डाइऑक्साइड रिएक्ट्स विद अ बेस। तो ये क्या है, इट इज़ एसिडिक, ये एसिड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड इज़ अ बेस, तो इट प्रोड्यूस सॉल्ट। और सॉल्ट कौन से प्रोड्यूस हो रहे हैं, 2 सॉल्ट प्रोड्यूस्ड हो रहे हैं, +5 ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ, +3 और +5। इसी तरह से पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इट इज़ ऑल्सो अ बेस, सो इट रिएक्ट्स टू प्रोड्यूस नाइट्रेट, नाइट्राइट एंड वाटर। लास्ट रिएक्शन इसका है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का, एज इट गिव्स ऑक्सीजन, या पहले भी आपने देखा है लेकिन उसी चीज़ को एलाबोरेट किया है यहाँ पे, एज नाइट्रोजन डाइऑक्साइड it decompose to produce nitrogen oxide and oxygen, as it gives oxygen so it is a strong oxidizing agent।
और ये H2S को, फेरस सल्फेट को, पोटेशियम आयोडाइड को किस में ऑक्सीडाइज करवा देता है? सल्फ़र को -2 ऑक्सीडेशन स्टेट से 0 में, आयरन को +2 ऑक्सीडेशन स्टेट से +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, और आयोडीन को -1 से 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में। ठीक है, ये 0 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ये क्या है? ऑक्सीडेशन है, नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन करवा रहा है और ख़ुद ये रिड्यूस्ड हो रहा है यहाँ पे +4 ऑक्सीडेशन स्टेट से +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे भी +4 से +2 में। क्लियर? तो ये आपके पास थी तमाम की तमाम प्रॉपर्टीज़ ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। इनफैक्ट यहाँ पे आपके पास ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन कंप्लीट हो जाते हैं। तो ये था आज का हमारा लेक्चर, जिसमें जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ ग्रुप 5 हमने देखा और नाइट्रोजन के कंपाउंड्स में से नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स को डिस्कस किया। 3 ऑक्साइड को हमने डिस्कस किया है। एक है नाइट्रस ऑक्साइड NO, फिर है नाइट्रिक ऑक्साइड NO, और फिर है नाइट्रोजन पर ऑक्साइड या जिसे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी कहते हैं, दैट इज़ NO2। तो ये इनकी प्रॉपर्टीज़, इनका कंपैरिजन, ठीक है, ये देखें, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट इंशाल्लाह फिर हम डिस्कस करेंगे ऑक्सी एसिड्स ऑफ नाइट्रोजन को। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।